नमस्कार। आज की मुख्य खबरों की शुरुआत में हम दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीति पर नजर डाल रहे हैं। हाल के दिनों में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों के समीकरण में तनाव का स्तर फिर से बढ़ने लगा है। विशेष रूप से भारतीय रक्षा मंत्री की हालिया टिप्पणी और बंगाल की खाड़ी में बढ़ती नौसैनिक गतिविधियां इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक नया संकेत दे रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के कूटनीतिक रिश्तों में आई खटास की। नई दिल्ली से मिली खबरों के अनुसार भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को एक कड़ा संदेश दिया है। एक उच्च स्तरीय बैठक में राजनाथ सिंह ने टिप्पणी की है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारतीय मीडिया का दावा है कि हालिया कुछ बयानों के चलते डॉक्टर यूनुस को चेतावनी देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा है कि कूटनीतिक शिष्टाचार बनाए रखना और शब्दों के चयन में संयम रखना आवश्यक है। ये बयान दोनों देशों के बीच मौजूदा असहजता को ही उजागर करता है। वहीं 1971 के बाद ये पहली बार है जब बंगाल की खाड़ी में एक अभूतपूर्व सैन्य उपस्थिति देखी गई है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस जल क्षेत्र में एक ही समय पर अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत और पाकिस्तानी युद्धपोत PNS सैफ मौजूद हैं। पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख का बांग्लादेश दौरा और चटगांव बंदरगाह पर पाकिस्तानी युद्धपोत का लंगर डालना भारतीय सुरक्षा विश्लेषकों के लिए गहरी चिंता का विषय बना हुआ है। विश्लेषकों के अनुसार इस क्षेत्र में पाकिस्तान की नौसैनिक उपस्थिति और अमेरिका के साथ उनके संयुक्त अभ्यास की संभावना भारत के लिए एक नई सिक्योरिटी चैलेंज के रूप में उभर सकती है। हमारे चैनल पर नियमित अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब नजर डालते हैं आतंकवाद विरोधी अभियानों से जुड़ी खबरों पर। भारतीय खुफिया एजेंसियों के हवाले से कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान दावा कर रहे हैं कि प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा और उसका सरगना हाफिज सईद अपने नेटवर्क को फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप है कि पाकिस्तान से हटकर अब बांग्लादेश का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। हाल ही में जहीर नाम के एक संदिग्ध को हिरासत में लेने के बाद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि वह व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर भारत के बेहद संवेदनशील सैन्य शिविर के भीतर काम कर रहा था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि उसके पास से बांग्लादेशी राष्ट्रीय पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इस घटना को भारत की पूर्वी कमान के लिए एक बड़ी सुरक्षा चूक माना जा रहा है। इसके अलावा हाफिज सईद के करीबी सहयोगियों की बांग्लादेश सीमा पर आवाजाही की खबरों ने भी भारतीय खुफिया एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच कथित ग्रेटर बांग्लादेश या बृहत्तर बांग्लादेश बनाने का एक विवादित सिद्धांत सामने आया है। विभिन्न स्रोतों के हवाले से खबर है कि करीब 7000 सदस्यों वाली एक मिलिशिया फोर्स बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसे पुलिस की तर्ज पर वर्दी और हथियार मुहैया कराने की योजना है। आरोप है कि इस फोर्स का मुख्य उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अस्थिरता पैदा करना है। हालांकि बांग्लादेश सरकार या संबंधित किसी भी पक्ष ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन भारतीय सुरक्षा विश्लेषक इसे ब्लीड इंडिया नीति का ही हिस्सा मान रहे हैं। उनकी आशंका है कि ढाका में हुए राजनीतिक परिवर्तन का फायदा उठाकर भारत विरोधी कट्टरपंथी ग्रुप फिर से संगठित हो सकते हैं। सीमा पर स्थिति देखें तो भारत की उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमाओं पर भी भारी तनाव बना हुआ है। लद्दाख के पैंगोंग झील के पास चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने जमीन के नीचे नए सैन्य ठिकाने या बंकर बनाए हैं, जो सैटेलाइट तस्वीरों में कैद हुए हैं। इसके जवाब में भारत ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित न्योमा एयरबेस को लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। इसी के साथ हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में भारत सरकार ने नया नोटैम या नोटिस टू एयर मिशन जारी किया है। 12 से 16 नवंबर के बीच जारी इस चेतावनी में एक विशिष्ट हवाई और समुद्री क्षेत्र के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत इस दौरान अपनी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल संभवतः अग्नि 6 का परीक्षण कर सकता है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस मिसाइल की मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर से अधिक है, जो इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल सकती है।
खबरों के अंतिम हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा स्थिति की। पाकिस्तान के भीतर भी अस्थिरता चरम पर पहुंच गई है। प्रतिबंधित तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP पहली बार पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एकजुट हुए हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अफगान तालिबान के साथ भी इस्लामाबाद के रिश्तों में गिरावट आई है। इस तहरे दबाव ने पाकिस्तानी सेना और सरकार को एक कठिन चुनौती के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। कुल मिलाकर दक्षिण एशिया में इस समय एक जटिल भू राजनीतिक समीकरण बन गया है। एक तरफ भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव, दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन की सैन्य गतिविधियां और इनके बीच अमेरिका की उपस्थिति ने पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आने वाले दिनों में ये घटनाक्रम क्या मोड़ लेता है, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।